नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल ज़ेक ऑनलाइन क्लासेस 24 पर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग झारखंड बोर्ड क्लास 10th के विद्यार्थियों का हिंदी का महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं, जो कि पीवाईक्यू होने वाला है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने वाला है। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा हो सकता है आपके 4 फरवरी 2026 के बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना हो सकती है। तो वीडियो का पूरा अंत तक देखना है। यदि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जो है दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी मित्रों सहपाठियों तक शेयर जरूर से कर देना है। ठीक है, वीडियो को शेयर जरूर से करना आप लोग दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम आईडी दोनों का लिंक मिलेगा, तो प्लीज़ वहाँ पर विजिट करके फॉलो कर देना, क्योंकि इसका पीडीएफ जो है दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा। ठीक है, इससे पहले दोस्तों जितना कुछ हमने आपको बताया है, सारा पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दिया गया है, तो आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हो। यानी कि हिंदी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे पहले भी वीडियो में करवाया गया था, उसका मैंने जो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिंक मैंने पीडीएफ का टेलीग्राम पर दे दिया। उससे पहले मैथ का भी करवाया है, मैथ का भी लिंक जो है पीडीएफ का दे दिया टेलीग्राम पर। यानी कि जितने भी सब्जेक्ट हैं, ऑल सब्जेक्ट का मैंने लिंक जो है दोस्तों पीडीएफ का लिंक मैंने टेलीग्राम पर दे दिया है, और इसका भी दूंगा। तो जो है टेलीग्राम पर जरूर जुड़ना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपका एग्जाम का कुछ पेपर जो है दोस्तों, उसका इंटरफेरेंस कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके से इंटरफेरेंस होगा। तो दोस्तों हम लोग इंटरफेरेंस को छोड़कर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर आते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है, पैराग्राफ है। दोस्तों, आपके सामने कुछ एक पैराग्राफ प्रस्तुत हो रहा होगा, पैराग्राफ को पढ़ लेना है। तो चलिए पढ़ते हैं। यहाँ पर पैराग्राफ को बोला जा रहा है कि यहाँ पर निम्नलिखित गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से लेकर 4 तक का सही विकल्प का चयन करें। तो चलिए प्रश्न संख्या 1 से लेकर 4 को पढ़ते हैं। बोला जा रहा है कि साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता है। ठीक है, उसके माध्यम से हम युग विशेष की समस्याओं, परिस्थितियों और भावनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साहित्य जीवन की अभिव्यक्ति है कि साहित्य में ही जातीय भावों का प्रतिबिंब देख सकते हैं। प्रत्येक जाति के साहित्य का एक व्यक्तित्व होता है। केवल इतना ही नहीं, वरन एक जाति के ही साहित्य में उसके विकास के अनुरूप समय समय पर अंतर पड़ता रहता है। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास इस तथ्य में पुष्टि करता है कि वीरगाथा, ठीक है, वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल तथा आधुनिक काल में साहित्य में स्पष्ट रूप से अंतर देखा जा सकता है। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या तो मैंने बोल दिया है टेलीग्राम पर मैं इसका लिंक दे दूंगा इस पीडीएफ का, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पहला बोलता है कि साहित्य को समाज का क्या कहा जाता है। तो मैंने अभी पैराग्राफ पढ़ा, तो वहाँ बोला जा रहा था कि साहित्य को समाज का क्या कहा जाता है। तो साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता है। ठीक है, पैराग्राफ को पढ़ोगे भाई तभी आपको आंसर मिलने वाला है, सीधी बात बोल दे रहा हूँ। ठीक है, तो साहित्य को समाज को क्या कहा जाता है, तो समाज को दर्पण कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बोल रहा है कि जीवन की अभिव्यक्ति क्या है। तो जीवन की अभिव्यक्ति आपका साहित्य है। देखिए मैंने यहाँ पर साहित्य तो टिक कर दिया, लेकिन आपको यहाँ पर उत्तर लिखना है, किस तरह से लिखना है, बी लिख कर लिखना है आपको, साहित्य इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कि अगला बोला जा रहा है कि साहित्य में हम किन भावों का प्रतिबिंब देख सकते हैं। तो सामाजिक प्रतिबिंब, जातीय प्रतिबिंब या सांसारिक प्रतिबिंब, तो कौन सा, तो हम लोग जातीय प्रतिबिंब देख सकते हैं। ये पैराग्राफ के अकॉर्डिंग हमने इसका आंसर दे दिया। चलिए अब आखिरी क्वेश्चन है इस पैराग्राफ के रिलेटेड कि साहित्य के किस काल में अंतर देखा जा सकता है। तो इनमें से सभी, वीर गाथा में, भक्ति काल में, आधुनिक काल में, इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्या बोलता है मेरे भाई, अगला बोलता है कि निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 5 से 8 तक, ठीक है, के लिए सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, तो चलिए इसका सही विकल्प का चयन करते हैं। तो इसको पढ़ लीजिए। बोला जा रहा है कि इस स्टोरी को पढ़ना सबसे पहले, तो इस स्टोरी को आप चाहो तो पढ़ सकते हो, मैंने ऑलरेडी पढ़ लिया है, तो आप चाहो तो वीडियो को रोक कर एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बोला जा रहा है कि किसके आने पर भयभीत नहीं होंगे। तो विघ्नों का दल छड़ने आने पर। ठीक है, इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कि हम लोग, अगला बोला जा रहा है कि भारतवासी किसकी खातिर ग्रहित कर्म, यानी कि निंदनीय कार्य नहीं करेंगे। तो ये क्षुद्र स्वास्थ्य के लिए नहीं करेंगे। किसके लिए, क्षुद्र स्वास्थ्य के लिए। अगला बोला कि कवि क्या आशा करता है। तो कवि आशा करता है कि भारत किसी से पद दलित और हीन ना होंगे। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं दोस्तों। अगला बोला जा रहा है कि भारत माता हमें क्या देती है। तो भारत माता में क्या देती है, खाने की विविध वस्तुएं। क्या देती है, खाने की विविध वस्तुएं। चलिए अगला देखते हैं कि माँ भोजन बना रही है, निम्न में से कौन सा भेद है। तो ये सकर्मक भेद है। क्या है, सकर्मक भेद, सकर्मक भेद। चलिए अगला देखते हैं, कौन सा वाक्य आक्रामक क्रिया का उदाहरण है। तो बच्चा सो रहा है, ये वाक्य आपका आक्रामक क्रिया का उदाहरण है। चलिए अगला बोला कि मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और एक शेष कौन सा उपवाक्य होता है। तो ये आश्रित वाक्य जो है ना आपका, एक जो है प्रधान वाक्य होता है, एक आपका शेष वाक्य होता है। ठीक है, शेष उपवाक्य होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं
कि यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य फल पाओगे, या कौन सा कथन है, तो यह उपवाक है। अगर परिश्रम कर यदि परिश्रम करोगे तो फल पाओगे, ये आपका उपवाक्य है। ठीक है, आपको वाक्य पढ़ लेना होगा। अगर आपने वाक्य नहीं पढ़ा है तो वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। इसको आपको डिटेल से पढ़ना होगा, तभी आप इसका आंसर दे पाओगे। ठीक है, अगला बोला जा रहा है कि हमें अपनी सभ्यता डैश डैश, ठीक है, संस्कृति पर गर्व है। तो यहाँ पर क्या भराएगा, तो सभ्यता और संस्कृति भी, या ताकि पे, या बिना पर, या अच्छा पे। तो देखिए, अगर हम लोग ताकि भरेंगे, सभ्यता, ताकि, संस्कृति पर, या बिना पर, या अच्छा पे, तो सबसे सूटेबल वर्ड यहाँ पर और है। ठीक है, अगर हम और भरेंगे तो यहाँ देखिए और लिख देते हैं, तो किस तरीके से आपको पढ़ने में लगेगा वर्ड की हमें अपनी संस्कृति और सभ्यता पर गर्व है। ठीक है, इस तरीके से आपका सूटेबल हो जाएगा। अगला है कि आम का एक अर्थ होता है फल, और दूसरा अर्थ होता है तो एक सामान्य, यानी कि तुम एक आम आदमी हो, सामान्य। ठीक है, अगला है कि निम्न में से कौन सा भाव वाच्य का उदाहरण है, तो वाच्य का उदाहरण माँ से चला नहीं जाता है। तो ये भाव वाच्य का उदाहरण, यानी कि वो अपने भावना को व्यक्त कर रहा है, माँ से चला नहीं जा रहा है, वो इमोशनली फुल बोल रहा है। ठीक है, माँ से चला नहीं जा रहा है, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, माँ से चला नहीं जाता। ठीक है, चलिए, माता पिता कौन सा वाक्य है, सॉरी कौन सा समास है, तो ये दंत समास है। ठीक है, दंत समास है। ठीक है, चलिए अगला कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 17 एवं 18 के लिए सही विकल्प का चयन करें। यानी कि इस छोटे से पैराग्राफ को पढ़कर आपको प्रश्न संख्या 17 और 18 का आंसर देना है। तो इसको चाहे तो पढ़ लीजिए, मैं वीडियो को रोक दूंगा। ठीक है, वीडियो को रोक कर पढ़ लीजिए, या तो मैं पढ़ देता हूँ। देखिए, मैं काली हूँ, बचपन में दुबली और मरियल भी थी। ठीक है, गोरा रंग पिताजी की कमजोरी थी, सो बचपन से मुझसे 2 साल बड़ी खूब गोरी, स्वस्थ और खुश हंसमुख बहन सुशीला से ही हर बात में तुलना, और फिर उसकी प्रशंसा ने ही क्या मेरे भीतर ऐसे गहरे हीन भाव की ग्रंथि पैदा नहीं कर दी है। ठीक है, कि नाम, सम्मान और प्रतिष्ठा पाने के बावजूद आज तक मैं उससे उभर नहीं पाई। देखिए, अब अगला है, यहाँ पर पूछा जाता है कि प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिखा गया है, तो यह कहानी 1B से लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए कि बोला जा रहा है कि बड़ी बहन से तुलना किए जाने पर लेखिका के मन में किस प्रकार की भावना उत्पन्न हो गई, तो हीन भाव की। ठीक है, हीन भाव की भावना। ठीक है, अब देखिए फिर से बोला जा रहा है कि निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 19 एवं 20 का विकल्प का चयन करें। यानी कि आपको यहाँ पर एक छोटा सा पैराग्राफ दिया है, इसको पढ़कर आपको 19-20 का आंसर देना है। तो देखिए, बादल गरजो, घेर घोर गगन, धराधर आओ, ललित ललित काले घुंघराले बाल, कल्पना के से पाले, विद्युत छवि उर में नवजीवन वाले। तो देखिए, यहाँ पर इसका आंसर देगा कि प्रस्तुत काव्यांश किस पाठ से लिया गया है, तो उत्साह कविता से आपका ये लिया गया। ठीक है, अगला की कविता में बादल किसका प्रतीक है, तो ये आपका पुरुष एवं क्रांति का पौरुष है। ठीक है, पौरुष और क्रांति का प्रतीक है। ठीक है, देखिए अगला फिर से बोला जा रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों को सही विकल्प का चयन कीजिए। बालक अमरुद्दीन रियाज के लिए किस मंदिर में जाया करते थे, तो बालक अमरुद्दीन रियाज के लिए किस मंदिर में जाया करते थे, तो बालाजी मंदिर में जाया करते थे। ठीक है, देखिए अगला की बूढ़ा मरगिल सा आदमी कौन था, तो ये चश्मे वाला कैप्टन था। ठीक है, उसके बाद देखिए बाल गोविंद भगत कितने वर्ष के थे, तो ये आपके 60 वर्ष के थे बाल गोविंद भगत। इसको याद कीजिए, इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, आपके लिए। अगला कि कहानी लेखन के लिए क्या आवश्यक है, तो इनमें सभी पात्र होना चाहिए, विचार होना चाहिए, घटना होना चाहिए। घटना रहेगा तभी उस पर आधारित कहानी लिखेंगे, विचार होना चाहिए और पात्र रहना चाहिए, यानी कि इनमें से सही ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए कि श्री राम ने किसके धनुष को तोड़ा था, तो ये शिव जी के धनुष को तोड़ा था, और उस वक्त वहाँ परशुराम आए थे। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, शिव जी। उसके बाद देखिए, गोपिये ने करोई ककड़ी के समान किसे कहा है, तो करोई ने करेली ककड़ी के समान किसे कहा, तो इसको कहा गया है योग संदेश को करवी ककड़ी के समान कहा गया। ठीक है, अगला देखिए, कवि के अनुसार छाया को छूने से क्या हो जाता है, तो छाया को छूने से दुख की प्राप्ति होती है। ठीक है, देखिए अगला 28वां में कि यह दंतुरित मुस्कान कविता में कवि कौन एकटक निहार रहा है, तो बच्चा जो है शिशु निहार रहा है कवि को एकटक। ठीक है, यानी कि देखते हैं उसको, देखते हैं कवि को, देखते हैं। देखिए अगला कि रानी एलिजाबेथ द्वितीय कहाँ की रानी थी, तो ये इंग्लैंड की रानी थी। आप लोग इतिहास में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, इतिहास का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये वाला। देखिए अगला कि भोलानाथ का वास्तविक नाम क्या था, तो भोलानाथ का वास्तविक नाम तारकेश्वर नाथ था। ठीक है, तारकेश्वर नाथ था। ठीक है, भोलानाथ का असली नाम क्या था, तारकेश्वर नाथ। तो दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चन थे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने 30 के 30 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने आपको प्रीवियस ईयर यानी कि पीवाईक्यू को बता दिया। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो पर। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।